हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन का सलूशन क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे। एक्सरसाइज 4.4 का इंट्रोडक्शन का वीडियो इससे पहले ही बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें हम बताए हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट और किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। साथ ही हम लोग कुछ एग्जांपल भी देखे हैं, जिससे यह क्लियर हो गया है कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट या इन्वर्स कैसे निकालेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.4 का शुरू से सलूशन देखेंगे। शुरू यानी क्वेश्चन नंबर 1 से सलूशन देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यही है आपका क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ मैट्रिसेज इन एक्सरसाइजेज 1 and 2। यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका हमको एडजॉइंट निकालना है। और आप देख सकते हैं कि यह क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, यह 2x2 मैट्रिक्स है, यानी इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। और कोई मैट्रिक्स अगर 2x2 है तो इसका एडजॉइंट हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं। यह जो है हम सिखा चुके हैं इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि इस मैट्रिक्स को डायरेक्ट हम लोग एडजॉइंट निकाल लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले जो है ना कि इस मैट्रिक्स को हम लोग कुछ नाम दे देते हैं। मान लेते हैं ए इक्वल टू 1 2 3 4। यह जो मैट्रिक्स है इसको हम लोग ये मान लिए हैं। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट। देखिए, एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है, प्रिंसिपल डायगोनल यह वाला है। देखिए, यह जो डायगोनल है इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। तो इसका हम लोग एलिमेंट को इंटरचेंज करेंगे। देखिए, ये जो 4 है, 4 को 1 के जगह पर लिखेंगे और 1 को 4 के जगह पर लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 1। और यह जो आपको सेकेंडरी डायगोनल बुझा रहा है, इसका हम लोग साइन चेंज करते हैं। यानी +3 है तो अब हो जाएगा -3 और 2 है तो यह -2 हो जाएगा। तो यह जो मैट्रिक्स हुआ वह इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट हो गया। एडजॉइंट हम लोग इसी तरीक़ा से निकालते हैं, ठीक है ना। अगर 2x2 मैट्रिक्स हो तो, अगर 3x3 मैट्रिक्स है तो उसको एडजॉइंट निकालने के लिए हमको सबसे पहले किसी मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट भी चेंज करना होता है। उसका कोफैक्टर निकाल करके एक मैट्रिक्स बनाते हैं और उसका जो ट्रांसपोज निकालते हैं तो दिया हुआ मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकलता है, ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। देखिए, यही है आपका क्वेश्चन नंबर 2। और यह जो मैट्रिक्स है यह 3x3 है, यानी आप देख सकते हैं इसमें 3 गो रो है और 3 गो कॉलम है। और इस मैट्रिक्स का हमको निकालना है एडजॉइंट। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो मैट्रिक्स है इसको हम लोग ए मान लेते हैं। एक नाम दे दिए, ए नाम दे दिए हैं। यह जो ए मैट्रिक्स हो गया। अब चूंकि यह 2x2 नहीं है, इससे जो पहले क्वेश्चन देखे थे वह 2x2 मैट्रिक्स था, तो उसका डायरेक्ट हम लोग एडजॉइंट निकाल चुके थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ आप डायरेक्ट एडजॉइंट नहीं निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे ना कि यह जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, इसको हम लोग डिटरमिनेंट में चेंज करेंगे। उसके बाद इसके प्रत्येक एलिमेंट का हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे और कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज निकालेंगे तो यह मैट्रिक्स का एडजॉइंट कहलाएगा। यह मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकल जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स का हम लोग डिटरमिनेंट में चेंज करते हैं। देखिए, डिटरमिनेंट में चेंज करने का तरीका क्या है ना कि ए जो है इसमें हम लोग मॉड लगा देंगे तो यह मैट्रिक्स जो है ना कि चेंज हो जाएगा डिटरमिनेंट में। अब हो जाएगा या 1 2 -2 -1 3 0 2 5 1। यह चेंज हो गया डिटरमिनेंट में। देखिए, यह जो ब्रैकेट है और ब्रैकेट अब वर्टिकल लाइन में चेंज हो गया है। तो डिटरमिनेंट तो वर्टिकल लाइन में ही होता है, मैट्रिक्स ब्रैकेट में होता है। तो हम जैसे ही मोड लगाए हैं तो मैट्रिक्स चेंज हो गया है डिटरमिनेंट में। अब इसका प्रत्येक एलिमेंट का हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे। देखिए, कोफैक्टर हम लोग जैसे 1 का निकालेंगे तो 1 जो है ना कि C11 बोलेंगे इसको। यह पहला रो में है और पहला कॉलम में, दोनों को ढक देंगे। जैसे ही हम लोग पहला रो और पहला कॉलम को ढकेंगे तो क्या बच जाएगा 3 0 5 1। इससे हम लोग एक डिटरमिनेंट बना दिए सेकेंड ऑर्डर में। और इसका साइन भी देखना होता है। इसके लिए एक ट्रिक बताए थे कि देखिए, दोनों को जोड़ के देखते हैं 1 और 1, या 2 हो जाएगा जो कि इवन है। अगर इवन होता है तो हम लोग प्लस का साइन देते हैं, अगर ऑड होता है तो हम लोग माइनस का साइन देते हैं। तो इसका साइन भी लिखना होता है, कोफैक्टर में साइन लिखना होता है, ठीक है ना। तो यह इवन है तो यहाँ साइन हो जाएगा प्लस का। और इसको हम लोग सोल्व कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 -0 में 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, तो वैल्यू हो जाएगा 3। अब हम लोग यह जो -1 है, या -1 का हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे। देखिए, -1 जो है ना कि पहला रो और दूसरा कॉलम में है, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि पहला रो और दूसरा कॉलम को
ढक देंगे। तो जैसे ही हम लोग पहला रो दूसरा कॉलम को ढकेंगे तो बच जाएगा 2 -2 5 और 1। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि इसका साइन चेक करेंगे। देखिए 1 और 2 दोनों को ऐड करेंगे तो यह 3 हो जाएगा, जो कि ऑड है, और ऑड रहता है तो हम लोग माइनस का साइन देते हैं। तो माइनस, अब देखिए 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, माइनस 2 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, यहाँ -2 है, -2 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 हो जाएगा, और पहले ही से माइनस है तो +10 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 10 और 2 12 हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो -12 हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ जो C लिख रहे हैं, यहाँ इसके जगह पर आप A भी लिख सकते हैं, क्योंकि कोफैक्टर को हम लोग कैपिटल A से या कैपिटल C से डिनोट करते हैं। तो आप A भी लिख सकते हैं या C भी लिख सकते हैं, और बाकी जो 1 1 है 1 2 है तो दोनों में लिखाएगा ही, चाहे आप A मानिए या C मानिए। अब हम लोग निकालेंगे C13। 13 मतलब पहला रो और तीसरा कॉलम का कोफैक्टर निकालेंगे। तो देखिए पहला रो और तीसरा का कॉलम को अगर ढक देंगे तो यहाँ पे बचेगा 2 -2 3 और 0, और इसका भी साइन देखिए, इसका साइन प्लस होगा चूँकि यह इवन है ऐड करने पर। अब इसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0 माइनस, इसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 होगा, पहले से माइनस है तो +6 हो जाएगा, तो यानी यह 6 हो जाएगा। अब हम लोग इसका कोफैक्टर निकालेंगे 2 का। तो 2 जो है ना कि दूसरा रो में है, पहला कॉलम यानी 2 1 निकालेंगे, C21। तो दूसरा का रो को और पहला कॉलम को देखिए दोनों को ढक देंगे, तो ढक देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -1, फिर हो जाएगा 2, यहाँ तो 0 है ही, यहाँ 1 हो जाएगा। अब देखिए इसका साइन चेक करते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो 3 होगा, जो कि ऑड है तो माइनस का साइन होगा। अब इसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, माइनस 0 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, तो -1 में 0 से माइनस होगा तो -1 ही होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +1। अब हम लोग निकालेंगे C22, दूसरा रो और दूसरा कॉलम को ढकेंगे तो बच जाएगा यहाँ पे 1 2 -2 और यहाँ 1 हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि 2 2 को जोड़ेंगे तो 4 होगा, तो इवन हो जाएगा तो प्लस का साइन होगा। अब 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, -2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, और यहाँ भी माइनस है तो +4 हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा 5। अब हमको निकालना है C23 का कोफैक्टर, 2 3 यानी 5 का निकालेंगे। तो दूसरा का रो और तीसरा कॉलम को ढकेंगे, देखिए दूसरा रो और तीसरा कॉलम को ढकेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 -1 जो बचा हुआ है, -2 और 0 हो जाएगा। अब इससे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, माइनस यहाँ तो -2 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, तो 2 ही लिखेंगे। लेकिन इसका साइन देखिए, यहाँ 2 और 3 5 है, जो कि ऑड है, तो ऑड है तो माइनस का साइन होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। तो माइनस और माइनस देखिए 0 में से -2 माइनस होगा तो -2, और माइनस है तो +2 हो जाएगा, है ना। हम लोग निकालेंगे -2 का कोफैक्टर। तो -2 मतलब -2 किस में है, तीसरा रो में है और पहला कॉलम में 3 1। देखिए तीसरा का रो को और पहला कॉलम को जब ढकेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा एलिमेंट -1 2 3 और 5, और यहाँ पे साइन प्लस का ही होगा। इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, -3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 6 हो गया। देखिए -5 और -6 यहाँ पे हो जाएगा -11। फिर देखिए C32 मतलब देखिए तीसरा रो को और दूसरा कॉलम दोनों को ढक देंगे, तो ढकेंगे तो क्या बचेगा 1 2 2 5, और इसका जो साइन होगा यह माइनस का होगा, जो कि 3 और 2 दोनों को ऐड करेंगे तो ऑड हो जाएगा। अब माइनस तो है ही, 1 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, और 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, 5 में से 4 माइनस होगा तो -1 हो जाएगा। और लास्ट आपका एलिमेंट है 1, जो कि 3 3 में है, तीसरा रो और तीसरा कॉलम, तो दोनों को हम लोग ढकेंगे, तीसरा रो को और तीसरा कॉलम को। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 -1 3। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो 1 से 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3, -2 से -1 में होगा तो -2, और पहले से माइनस +2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक है ना। तो इस तरीक़ा से आप देख सकते हैं कि इसमें 9 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
तो 9 एलिमेंट का हम लोग कोफैक्टर निकालिए। हम क्या कहते हैं ना कि कोई मैट्रिक्स है उसको हम लोग सबसे पहले डिटरमिनेंट में चेंज करेंगे, उसके बाद उसके प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे और उससे फिर एक मैट्रिक्स बनाएंगे, और मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज निकालते हैं तो वह दिया हुआ मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकलता है। तो सबसे पहले इसका हम लोग एक मैट्रिक्स बनाएंगे जो कोफैक्टर हम लोग निकाले हैं। कुछ भी नाम ले लेते हैं, एम ले लिए हैं आप, इसके जगह पर ए बी सी कुछ भी लिख सकते, ए तो नहीं, ए तो मान लिया है मैट्रिक्स को, बी सी कुछ भी मान सकते हैं आप, ठीक है ना। तो देखिए पहला कोफैक्टर का एलिमेंट है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। फिर दूसरा का जो वैल्यू है वह है -12, तीसरा का है 6, फिर 2 1 का जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर है 1, 2 2 का है कोफैक्टर 5 और 2 3 का है 2, 3 1 का है -11, 3 2 का है -1 और 3 3 का है 5। यह जो है ना कि एक मैट्रिक्स बना दिए। अब इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ट्रांसपोज जब निकालेंगे ना तो यह जो मैट्रिक्स है इसका एडजॉइंट कहलाएगा। एडजॉइंट को शॉर्ट में हम लोग ए डी जे लिखते हैं, और मैट्रिक्स ए है तो ए, इसको हम लोग बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। और इसका ट्रांसपोज करेंगे जो मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज में हम लोग रो को चेंज करते हैं कॉलम में, पहला रो है तो पहला कॉलम होगा, यानी 3 -12 और फिर हो जाएगा 6। दूसरा रो है तो दूसरा कॉलम 1 5 2, और तीसरा का रो है तीसरा कॉलम करेंगे -11 -1 और 5। तो यह जो मैट्रिक्स हुआ वह इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट हो गया, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।